हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किड्स फन मैजिक वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, हमारा आज का विषय है मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। प्रस्तावना। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान लेखक और कवि थे। उन्होंने अपनी काव्य शक्ति और लेखनी के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानताओं, अन्याय और शोषण पर गहरी नज़र डाली और इसे अपनी साहित्य में उतारा। प्रेमचंद का साहित्य भारतीय समाज के संघर्षों और समस्याओं का प्रतिबिंब है। उनका लेखन न केवल कला के रूप में सशक्त है, बल्कि यह समाज के विभिन्न पहलुओं काष्ठिक और संवेदनशील चित्रण भी करता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक छोटे से गांव लम्ही में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनके पिता का नाम अजायब राय था, जो एक कांस्टेबल थे। मुंशी प्रेमचंद का परिवार आर्थिक रूप से स्थिर नहीं था और बचपन में ही उनके जीवन में कठिनाइयां आई। उनकी माता का निधन बहुत छोटी उम्र में हो गया, जिसके कारण प्रेमचंद को बहुत गहरा दुख हुआ। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा गांव के मदरसे से हुई। इसके बाद उन्होंने काशी में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। उनका प्रिय विषय संस्कृत था और उन्होंने इसके साथ साथ हिंदी और उर्दू में भी अध्ययन किया। शिक्षा के दौरान ही उनके मन में साहित्य के प्रति गहरी रुचि जागृत हुई। व्यक्तिगत जीवन। मुंशी प्रेमचंद का विवाह 2 बार हुआ था। उनकी पहली पत्नी का नाम शिवरानी देवी था, जिनका बहुत कम समय में निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने नवाब राय नाम की एक महिला से दूसरा विवाह किया। इस विवाह से उन्हें 2 संतानें हुई। प्रेमचंद के जीवन में कई आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं आई। इसके बावजूद उन्होंने साहित्य की दुनिया में एक नई पहचान बनाई और समाज की समस्याओं को अपनी लेखनी के माध्यम से उजागर किया। साहित्यिक यात्रा। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत उर्दू साहित्य से की थी, लेकिन बाद में वह हिंदी साहित्य में पूरी तरह से समाहित हो गए। उनके पहले कहानी संग्रह सपने की दुनिया 1904 के प्रकाशित होने के बाद ही वह साहित्य जगत में पहचान बनाने लगे। उनका पहला उपन्यास सोडान 1905 था, जो उन्होंने उर्दू में लिखा था। इसके बाद उन्होंने कई प्रसिद्ध उपन्यास और कहानियाँ लिखी, जिनमें गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम आदि प्रमुख है। लेखन शैली और विचारधारा। मुंशी प्रेमचंद की लेखन शैली अत्यंत सरल, सशक्त और संवेदनशील थी। वह भारतीय समाज की जटिलताओं और उसकी कुरीतियों को बड़े सहज और प्रभावी तरीके से चित्रित करते थे। उनकी कहानियों में भारतीय गांवों की दैनिक समस्याओं, किसानों की दयनीय स्थिति और महिलाओं के उत्पीड़न को प्रमुखता से उठाया गया। उनकी कहानियों और उपन्यासों में समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की वास्तविकता का सजीव चित्रण मिलता है। प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से शिक्षा, राजनीति और समाज में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया। वे मानते थे कि लेखन का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना और उसे सुधारना भी होना चाहिए। प्रमुख काव्य और उपन्यास। गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में उन्होंने भारतीय किसान की कठिनाइयों, उसकी ईमानदारी और सामाजिक असमानताओं को बहुत संजीव तरीके से प्रस्तुत किया। उपन्यास के नायक हल्कू भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। निर्मला। निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद ने नारी जीवन की समस्याओं और विवाह संस्थान की विडंबनाओं को उठाया। यह उपन्यास भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है।
तीसरा, कर्म भूमि। कर्म भूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने भारतीय राजनीति और समाज के संघर्षों को चित्रित किया। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों की भावनाओं और दृष्टिकोणों का गहराई से अध्ययन किया गया है। सेवा सदन। सेवा सदन उपन्यास में प्रेमचंद ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, दहेज प्रथा और महिलाओं के शोषण पर गहरी टिप्पणी की है। मुंशी प्रेमचंद का योगदान। मुंशी प्रेमचंद का योगदान केवल साहित्य तक सीमित नहीं था, बल्कि वह समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त कई कुरीतियों का विरोध किया और सामाजिक बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका लेखन भारतीय समाज के हर वर्ग के दुखों और संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है, और यही कारण है कि वह आज भी पाठकों के बीच अत्यधिक प्रिय है। उनकी लेखन शैली में गहरी संवेदनशीलता, सामाजिक साक्षरता और मानवता की भावना थी। उन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य को एक नया दिशा देने का कार्य किया और अपनी रचनाओं से एक संपूर्ण पीढ़ी को प्रभावित किया। उनका योगदान न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन में भी उनका प्रभाव अनमोल है। मृत्यु और धरोहर। मुंशी प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। वह अपनी बीमारी के कारण लंबे समय से अस्वस्थ थे, लेकिन उनके लेखन ने उन्हें अमर बना दिया। उनके साहित्य में गहरे सामाजिक और मानवीय पहलू समाहित हैं, जो आज भी पाठकों को प्रेरित करते हैं। उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा और उनका साहित्य भारतीय साहित्य का अभिन्न हिस्सा रहेंगे। निष्कर्ष। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य भारतीय समाज की समस्याओं का सच्चा प्रतिबिंब है। उनके लेखन में समाज के हर वर्ग, विशेषकर गरीबों, किसानों और महिलाओं के संघर्षों का जीवन चित्रण हुआ है। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में भी एक मील का पत्थर है। उनका जीवन और उनका साहित्य आज भी हमें इंसानियत, संवेदनशीलता और सामाजिक बदलाव के प्रति प्रेरित करता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय फ्रेंड्स।